हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं जयती मैम और आज का मेरा जो सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग और इसका जो मैंने टॉपिक लिया है वो है कुसमायोजित बालक यानी कि मेल एडजस्टमेंट चिल्ड्रन। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुसमायोजित बालक क्या होते हैं। कुसमायोजित बालक मतलब ये जो बालक होते हैं समाज में, परिवार में, घर में, ये बालक जो होते हैं अपने व्यवहारों के कारण से भिन्न होते हैं। इनका नकारात्मक प्रभाव के कारण से ये अलग ही लोगों के बीच में जाने जाते हैं। ये बालक के जो व्यवहार में भिन्नता, इनके अभिवृद्धि एवं विकास भी एक कारण होता है। तो अतः ये बालक जो होते हैं अपने व्यवहार, अपने कार्य, गलत व्यवहारों के कारण से लोगों के दृष्टिकोण में ये गलत दिखाई देते हैं और ये बालक जो होते हैं अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये बालक जो होते हैं कभी कभी एक और कारण पर जानने को देखने को मिलता है कि इनके जो अभिभावक होते हैं यानी माता पिता, जब जन्म के समय से इनके माता पिता जो होते हैं इनके शारीरिक स्वास्थ्य की ओर तो ध्यान देते हैं किंतु इनके मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिनके कारण से इन बालकों की समायोजन, इनके व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण से ये बालक जो होते हैं बचपन से ही कुसमायोजित हो जाते हैं और अपने आप को ये लोगों से अलग ही समझने लगते हैं। तो इस प्रकार ये बालक जो होते हैं कुसमायोजित होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मेल एडजस्टमेंट चिल्ड्रन मतलब इसका जो अर्थ होता है मेल प्लस एडजस्टमेंट, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मेल का मतलब होता है पूरा और एडजस्टमेंट का मतलब, एडजस्टेड का मतलब होता है सामंजस्य, यानी हम इसको मिलाकर बोल सकते हैं बुरा सामंजस्य या कुसमायोजन। इस प्रकार जो कुसमायोजित बालक होते हैं ये अपने व्यवहार, अपने कार्य करने के दृष्टिकोण जो होते हैं इनका अलग होता है, सामान्य बालकों से ये अलग होते हैं, जिसके कारण से ये कुसमायोजित होते हैं। ये कहीं भी रहते हैं अपने आप को लोगों से अलग रखते हैं, जैसे कि इनका कई व्यवहार जो होता है, कई कार्य जो होते हैं अन्य बालकों के जैसे नहीं होता है। कभी कभी ये घर में रहते हैं तो भी बात बात पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, हर बात बात में झूठ बोलना, कभी कभी ये बुरी संगतों में रहने के कारण से चोरी करने की आदतें भी सीख जाते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवहार इनके आदतों में देखने को मिलता है, जिसके कारण से इन बालकों को हम कुसमायोजित बालक कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। यह परिभाषा मैंने टाइसन के अनुसार लिखा हुआ है। टाइसन के अनुसार परिभाषा है कुसमायोजन को विशिष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया है, जैसे ग्रहण करने की अयोग्यता, स्नेह करने की अक्षमता, असंतुलित जीवन, अनुभवों से लाभ उठाने की अयोग्यता, भावनाशा, असहनशीलता, आत्मनिष्ठता एवं अन्य वस्तुएं हैं। इस प्रकार टाइसन ने ये इसमें परिभाषा के अंतर्गत बताया है कि ऐसे जो बालक होते हैं इसमें स्नेह इन्हें भरपूर नहीं प्राप्त हो पाता है, इनमें किसी भी चीजों को सहन करने की सहनशीलता नहीं होती है, ये समय समय पे अपने मानसिक असंतुलन को खो बैठते हैं, इनमें किसी भी चीजों को सहन करने की क्षमता नहीं हो पाती है, चिंता, अंतर्द्वंद, इस प्रकार की लक्षण जो है इन बालकों में दिखाई देता है। टाइसन के अनुसार इंग्लिश में है maladjustment in relation to some specific terms is such as adaptability, incapacity for affection, imbalanced love, inability to profit from experience, frustration, intolerance power, subjectivity and many things। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कुसमायोजित बालक की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एडजस्टमेंट चिल्ड्रन। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है सामान्य विशेषताएं यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड पॉइंट है शारीरिक विशेषताएं यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड पॉइंट है मनोवैज्ञानिक विशेषताएं यानी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ पॉइंट है सामाजिक विशेषताएं यानी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिफ्थ पॉइंट है शैक्षिक विशेषताएं यानी एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे सामान्य विशेषताएं यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंतर्गत जो कुसमायोजित बालक हैं वो जो बालक होते हैं ये जो होते हैं समाज में स्नेह रहित और बिना न्याय की सजा पाने वाले बालक अपने आप को समझते हैं। तो ऐसे बालक जो होते हैं वो बालक जो होते हैं इन्हें समाज से उचित प्यार, स्नेह नहीं मिल पाता है और किसी भी प्रकार से अधिकार से ये अपने आप को वंचित समझते हैं, जिसके कारण से ये बालक जो होते हैं अपने आप को कुसमायोजित समझते हैं, इसलिए इन्हें हम सामान्य विशेषताएं के अंतर्गत रखते हैं। सेकंड पॉइंट है शारीरिक विशेषताएं यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शारीरिक विशेषताएं के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो कुसमायोजित बालक होते हैं ऐसे बालक जो होते हैं
चिड़चिड़ाहट, झूठ बोलना, इनके शरीर में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि टाइंसिलाइटिस की प्रॉब्लम, दांत की बीमारी की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम, इस प्रकार की शारीरिक इनकी लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार ये बालक जो होते हैं कई समाज में रहते हुए कई कार्य जो होते हैं अपने आप को असक्षम मानते हैं। चिंता, डर, भय, चोरी करना, समाज विरोधी कार्य करना, इस प्रकार की जो हरकतें होते हैं ये इनके विशेषताएं के अंतर्गत हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट है मनोवैज्ञानिक विशेषताएं यानी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके अंतर्गत साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 85 या 85 से भी कम मानी जाती है। तो ऐसे बच्चे में चिंता जो होती है, तनाव होती है, मनोविकार होते हैं और कई प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है चिंता यानी एंजाइटी, मनोविकार यानी न्यूरोसिस, स्वपीड़न कामुकता यानी मैचोचिज्म और स्वलिंगी कामुकता यानी होमोसेक्सुअलिटी, इस प्रकार की इनमें लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए इनके मनोवैज्ञानिक विशेषताएं अंतर्गत हम ये सारे लक्षण को ऐसे बालकों के अंतर्गत देखते हैं। इसके बाद है सामाजिक विशेषताएं यानी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऐसे बालक जो होते हैं घर परिवार और समाज में रहते हुए भी अपने हर अधिकार से वंचित अपने आप को समझते हैं, क्योंकि ये इनके जो लक्षण होते हैं वो सामान्य बालकों के जैसे नहीं होते हैं। समय समय पे ये सामाजिक कार्य में अपने आप को वहां पे सामाजिक कार्य के अंतर्गत अपने आप को नहीं वहां पे स्थान दे पाते हैं, कोई कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं, घर परिवार के लोगों के साथ मिलकर नहीं रहते हैं, हर बात में झूठ बोलना और कोई भी कार्यक्रम में अपने आप को भागीदार नहीं रखते हैं। तो इस कारण से ये समाज से अपने आप को वंचित समझते हैं या समाज के लोग भी इन्हें अपने से अलग रख देते हैं, जिसके कारण से ये सामाजिक व्यक्ति के बीच सामाजिक व्यक्ति नहीं कहलाते हैं या सामाजिक बालक नहीं कहलाते हैं। इसलिए ऐसे बालकों को जो है समय समय पे शैक्षिक निर्देशन देने की आवश्यकता होती है, शैक्षिक परामर्श देने की आवश्यकता होती है ऐसे बालकों को। इसके बाद है हमारी शैक्षिक विशेषताएं। तो शैक्षिक विशेषताएं यानी एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि ऐसे बालक के जो शैक्षिक जो परिणाम होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, यानी असंतोषजनक परिणाम पाते हैं। ऐसे बच्चे जो बालक होते हैं स्कूल में ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करते हैं, स्कूल जाते भी है तो वो समय समय में स्कूल से भाग जाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, अध्यापक से इनकी अच्छी नहीं बनती है, स्कूल के अध्यापक से ये अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं और कोई भी पढ़ाई के जैसे जो भी गृह कार्य मिलता है, कोई भी कार्य इनको दिया जाता है तो ये सही रूप से नहीं करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं और इसलिए इनका जो शैक्षिक परिणाम होता है उतना अच्छा नहीं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कुसमाजित बालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेल एडजस्टमेंट चिल्ड्रन। फर्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत समस्या वाले बालक, चिल्ड्रन विद पर्सनल प्रॉब्लम। सेकंड पॉइंट है सामाजिक एवं नैतिक समस्या वाले बालक, चिल्ड्रन विद सोशल एंड मोरल प्रॉब्लम्स। थर्ड पॉइंट है विशिष्ट समस्या वाले बालक, चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे व्यक्तिगत समस्या वाले बालक, चिल्ड्रन विद पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो व्यक्तिगत मतलब कहने से तात्पर्य है कि जब बच्चों में यानी कुसमाजित बालकों में जब स्वयं की कोई अपनी समस्या उत्पन्न होती है तो ये बालक जो होते हैं अपने आप से ही कुसमाजित हो जाते हैं। ऐसे बालक समाज वाले को किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं, ऐसे बालक स्वयं से ही अपनी समस्याओं से जूझते हैं। तो इसी कारण से ऐसे बालक जब विद्यालय में जाते हैं या घर पे रहते हैं तो इनकी समस्याएं इनके माता पिता के लिए हो जाती है, माता पिता को इनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और दूसरा विद्यालय में शिक्षकों को करना पड़ता है। तो इस प्रकार ये बच्चे जो होते हैं अपनी शारीरिक अक्षमता या किसी भी चिंता के कारण से अपने मानसिक असंतुलन को खो बैठते हैं। तो इसलिए कहा गया व्यक्तिगत समस्या वाले बालक। सेकंड पॉइंट है सामाजिक एवं नैतिक समस्या वाले बालक यानी चिल्ड्रन विद सोशल एंड मोरल प्रॉब्लम्स। सामाजिक और नैतिक कहने से तात्पर्य है जब बच्चे जब घर परिवार समाज के बीच रहते हैं तो वो जब सामाजिक अगर कार्यों में अपने आप को नहीं वहां पे भाग लेते हैं, सामाजिक कार्यों में सम्मिलित नहीं होते हैं, समाज के जो नियम हैं उस नियमों को नहीं मानते हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं उसे नहीं अपनाते हैं, नैतिक मूल्यों का अवहेलना करते उल्लंघन करते हैं, तो इस प्रकार अगर सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, सामाजिक नियमों के कामकाज को विपरीत कार्य करते हैं
तो ऐसे बालक को वो जो समाज के लोग हैं इन्हें अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, ये बालक को कुसामाजित बालक कहा जाता है। इसलिए तो इस प्रकार ये बालक जो होते हैं सामाजिक रूप से किसी भी दृष्टिकोण में अच्छे नहीं माने जाते हैं और नैतिक मूल्यों को नहीं मानते, इसलिए इन्हें अच्छे बच्चों की दृष्टि में नहीं माना देखा जाता है। थर्ड पॉइंट है विशेष समस्या वाले बालक। विशेष समस्या वाले बालक मतलब कहने से तात्पर्य है कि जो बालक जो होते हैं, ऐसे बालक जो होते हैं शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, जैसे कि कहना चाहिए शारीरिक रूप से अक्षम मतलब समस्या ग्रसित बालक, अपंग बालक, जिसे हम शारीरिक दिव्यांग बालक भी कह सकते हैं, जैसे कि दृष्टि बाधित बालक होते हैं जो आंखों से नहीं देख सकते हैं, श्रवण विकलांग बालक जिसको बोलते हैं, श्रवण विकलांग मतलब जो कान से नहीं सुन सकते हैं, शारीरिक रूप से जो सक्षम होते हैं, ऐसे बालक जो होते हैं विशिष्ट समस्या वाले बालक के अंतर्गत आते हैं। और ये बालक जो होते हैं हर अपने कोई भी कार्य करने के लिए वे दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, जिसके कारण से ये बालक जो होते हैं अपने आप में हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए ये जो बालक होते हैं अपने आप से ही कुसमायोजित हो जाते हैं, क्योंकि ये हर कार्य के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और कोई भी कार्य करने के लिए अपने आप को असक्षम मानते हैं, इसलिए कहा जाता है विशिष्ट समस्या वाले। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कुसमायोजित बालकों की पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन। इसके अंतर्गत पॉइंट्स हैं, पहला है निरीक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा है साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड, थर्ड पॉइंट है तीसरा विधि है संपर्क विधि यानी कॉन्टेक्ट मेथड, फोर्थ पॉइंट है संचयी अभिलेख यानी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, फिफ्थ पॉइंट है औषधि परीक्षण यानी मेडिकल टेस्ट, और सिक्स पॉइंट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले देखेंगे निरीक्षण विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है एक ऐसी विधि होती है यानी एक ऐसा मेथड होता है जो ऐसे बालकों के जो कुसमाजित बालक होते हैं इनके जो व्यवहारों को हम अध्ययन करते हैं, यानी कि इनके बाह्य व्यवहारों का अध्ययन हम निरीक्षण विधि के माध्यम से कर सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत हम बालकों को कक्षा के माध्यम से हम इनके व्यवहारों का अध्ययन कर सकते हैं। खेल के मैदान में अगर बालक खेल रहे हैं वहां पर भी जाकर के इनके व्यवहारों का अध्ययन कर सकते हैं, या जब बच्चे कहीं अगर स्कूल में हैं, कोई अगर प्रैक्टिकल लैब में है तो वहां पर भी जाके इनके एक्टिविटीज को पता कर सकते हैं। इस प्रकार हम कहीं पर भी जाकर के इनके बाह्य व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं निरीक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा होता है साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड यानी साक्षात्कार विधि के अंतर्गत हम कोई भी कुसमायोजित बालक के बाह्य व्यवहारों का अध्ययन जो है आमने सामने की स्थिति में रह करके हम उनसे बातचीत करके उनके व्यवहारों को, उनके जो भी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं क्यों समायोजित क्यों हो रहे हैं, इनका क्या कारण हो सकता है, इन सभी जो बातें हैं इनको आमने सामने की स्थिति में रह करके इनके कारणों को हम पूछ करके इनके जो कारण है उनको हम पता कर सकते हैं, यानी आमने सामने की स्थिति में हम बातचीत करते हैं, इसी को कहते हैं हम साक्षात्कार विधि। थर्ड है हमारा संपर्क विधि यानी कॉन्टेक्ट मेथड। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कुसमायोजित बालक के जो व्यक्तित्व होते हैं, इनकी जो समस्याएं होती है, क्यों कुसमायोजित होते हैं ऐसे बालक, तो इन बालकों की जो समस्याएं आती हैं तो इनको हम संपर्क विधि के माध्यम से कर सकते हैं। पहला इसमें हम बच्चे के जो माता पिता हैं यानी अभिभावक हैं, इनसे हम संपर्क करके इनके बालक के जो कुसमायोजन के कारण है इनको हम पता कर सकते हैं कि क्या कारण है कि इन बच्चों के जो आदतें हैं इस तरीके के यानी गलत हो चुके हैं या हो जाता है, क्यों ऐसा होता है, परिवार का माहौल कैसा है, इनके माता पिता शिक्षित है अशिक्षित है, ऐसे सभी कारणों को हम अभिभावक से मिल करके हम पता कर सकते हैं संपर्क करके। दूसरा इसके अंतर्गत हम देखते हैं शिक्षक और कर्मचारियों के माध्यम से भी हम संपर्क करके हम इनके कुसमायोजन होने के कारण को पता कर सकते हैं। जब ये विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए तो इनका व्यवहार वहां पे अन्य बालकों के साथ कैसा रहता है, शिक्षकों के साथ इनका व्यवहार कैसा रहता है, इनके सारे एक्टिविटीज को इनके शिक्षकों से और वहां के कर्मचारियों से मिल करके हम पता कर सकते हैं। इस प्रकार इसके बाद हम इसमें संपर्क विधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि तीसरा जो पॉइंट है इनके जो फ्रेंड सर्कल होता है यानी मित्र मंडली जो होते हैं, इनसे भी हम सामान्यतः बातचीत करके भी हम इन बालकों के समस्याओं को पता कर सकते हैं कि इनके बीच में कौन सी बातें होती है, ये क्या सोच विचार रखते हैं, अपने मित्रों के साथ किस प्रकार की बातचीत करते हैं, इनके बीच में कैसे संबंध है, घर के परिवार के प्रति, शिक्षकों के प्रति इनकी क्या सोच विचार है, इन सभी कारणों को हम इनके मित्रों के माध्यम से भी संपर्क करके पता कर सकते हैं। इसके बाद है संचयी अभिलेख यानी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स,
ये एक प्रकार का ऐसा भी एक होता है जिसमें बच्चे के पूरे जो विवरण होते हैं, स्कूल में जब ये बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहां पे शिक्षक का दायित्व होता है कि ऐसे बच्चों के सारे रिकॉर्ड्स बना करके रखें। बच्चे कब स्कूल में एडमिशन लिए, स्कूल में पढ़ते समय इनका व्यवहार कैसा है, इनका शैक्षिक स्तर किस प्रकार का है, अधिक अच्छा है, औसत है या निम्न स्तर का है, इनके खेलकूद में क्रियाविधि किस प्रकार की है, इनको किस खेलकूद में या शैक्षिक अगर अध्ययन करते हैं तो उनमें किस प्रकार के कौन से विषयों में इनकी रुचि है, इन सभी चीजों को देखते हुए इनका विवरण शिक्षकों का दायित्व होता है इनको बना कर रखें। और इस प्रकार इनके संचयी अभिलेख के माध्यम से भी हम इन कुसमायोजित बालकों की समस्याओं का पता कर सकते हैं। इसके बाद है औषधि परीक्षण यानी मेडिकल टेस्ट। ये भी एक प्रकार का बहुत ही अच्छा परीक्षण है जिसमें चिकित्सक के माध्यम से इनको कुछ परीक्षण किया जाता है चिकित्सक यानी डॉक्टर के माध्यम से, और इनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है कि ये बालक जो है कुसमायोजित है तो किस कारण से हुए, इनको किस प्रकार के औषधि दिया जाना चाहिए जिससे ये बच्चों का समस्याओं का निदान हो सकता है। इसके बाद है हमारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट। जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे परीक्षण होते हैं जिसके माध्यम से हम ऐसे कुसमायोजित बालक की जो समस्या होती है उन समस्याओं का निदान हम साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। इनके कुसमायोजन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इनके व्यक्तित्व में क्या कमी है, इन कमियों को भी हम इस परीक्षण के माध्यम से इनकी समस्याओं को देखते हैं, पहचान करते हैं और उसके बाद इनको सही सुझाव प्रदान किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कुसमायोजित बालकों के कारण यानी कॉजेस ऑफ मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे अनुवांशिक कारण यानी हेरिडेटरी कॉजेस, सेकंड पॉइंट है शारीरिक कारण यानी फिजिकल कॉजेस, थर्ड है हमारा स्वभावगत एवं संवेगात्मक कारण यानी टेम्परामेंटल एंड इमोशनल कॉजेस, फोर्थ है सामाजिक एवं परिवेश जनित कारण यानी सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉजेस, और फिफ्थ पॉइंट है मानसिक कारण यानी मेंटल कॉजेस। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे अनुवांशिक कारण हेरिडेटरी कॉजेस यानी कि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो कुसमायोजित बालक होते हैं वो इनके फैमिली से ही इनको कई ऐसी जो बीमारी होती है वो पीढ़ी दर माता पिता के माध्यम से इनको प्राप्त हो जाती है, जिनके कारण इनके शरीर में कुछ अक्षमताएं पैदा हो जाती है, ये शारीरिक दुर्बलता के शिकार हो जाते हैं, कुछ बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जैसे कि कभी कभी मिर्गी आना है, पक्षाघात हो जाना या बेहोशी का शिकार हो जाना, कभी कभी बात बात पे चिड़चिड़ाना, इस प्रकार की समस्याएं जो होती हैं इनको अपने माता पिता के माध्यम से या घर परिवार के अन्य लोगों को भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रॉब्लम होती है वो उन बच्चों में भी आ जाती है, जिसके कारण हम बोलते हैं अनुवांशिक कारण। तो ऐसे अनुवांशिक कारण के कारण से भी बच्चे जो है कुसमायोजित हो जाते हैं और कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है शारीरिक कारण, शारीरिक यानी फिजिकल कॉजेस। इसके अंतर्गत ही हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं शारीरिक से अक्षम हो जाते हैं, जिसके कारण से ये जो बालक होते हैं कुसमायोजित के शिकार हो जाते हैं। ऐसे बालक जो होते हैं शारीरिक रूप से अपंग या दिव्यांग जिसको हम कहते हैं, ऐसे बालक जो होते हैं शारीरिक रूप से जैसे कि हाथ पैरों से नहीं चल पाना या फिर दृष्टिहीन के शिकार हो जाना या श्रवण विकलांग हो जाना या फिर कहीं हाथ से विकलांग हो जाना, पैर से विकलांग हो जाना, इस प्रकार की कई जो बच्चे होते हैं इस प्रकार की समस्या होने से भी बच्चे जो होते हैं कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं, यानी इनमें ये कारण को देखने को मिलता है और इसलिए हम बोलते हैं शारीरिक कारण। थर्ड पॉइंट है स्वभावगत एवं संवेगात्मक कारण। तो स्वभावगत और संवेगात्मक कारण के अंतर्गत हम देखते हैं कि बच्चे के जो स्वभाव होते हैं, अगर घर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं होता है, इनको अच्छा स्नेह प्यार नहीं मिलता है, घर से इनको कोई भी कार्य के में इनको घर परिवार या बड़े लोगों का साथ नहीं मिलता है, असक्षम हो जाते हैं ये बच्चे और हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण इनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, इनमें दया प्रेम की भावना नहीं आ पाती है, ये संवेगात्मक रूप से भी कठोर हो जाते हैं। तो ऐसे बालक जो होते हैं स्वभाव में परिवर्तन हो जाते हैं और किसी भी लोगों के साथ ये मिलजुल कर नहीं रहते हैं, इनमें भेदभाव की भावना ज्यादा आ जाती है और इसलिए इनमें स्वभावगत और संवेगात्मक कारण देखने को मिलता है। इसके बाद है सामाजिक एवं परिवेश जनित कारण, यानी सामाजिक और परिवेश जनित कारण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब ये बच्चे जो है घर में परिवार में या समाज के बीच रहते हैं और घर का वातावरण अच्छा नहीं होता है, माता पिता के बीच हमेशा अनबन होना
घर परिवार में अनुशासन नहीं होना, घर में लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं होता है, तो इसके कारण से भी बच्चों में जो है कुसमायोजन हो जाते हैं। ये बच्चे जो होते हैं अपने आप को इन लोगों से दूर कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें उचित व्यवहार माता पिता से नहीं मिल पाता है, इन्हें प्रेम नहीं मिल पाता है, और जिसके कारण से ये जो बच्चे होते हैं अपने घर के वातावरण से, आसपास का भी अगर वातावरण अच्छा नहीं होता है तो इनके ऊपर पूरा बुरा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और ये नकारात्मक प्रभाव इनके पूरे अपने आप में ये रख लेते हैं, और इसी प्रकार का वो गलत व्यवहार भी लोगों के साथ करते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक और परिवेश का भी बहुत प्रभाव जो है इन बच्चों पे पड़ता है, और इस प्रकार ये कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं। इसके बाद है मानसिक कारण, मेंटल कॉजेस के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों में कुसमायोजन में एक कारण ये भी है कि ये जो बच्चे होते हैं इनके में तर्क शक्ति, सोचने समझने की शक्ति जो होती है ये कम हो जाती है, और ये जो बच्चे होते हैं किसी भी प्रकार के अगर विषय पढ़ते हैं स्कूल में या विद्यालय में, तो ये बच्चे जो होते हैं जैसे गणित का विषय है, इंग्लिश है, अंग्रेजी जैसे विषय है, इनमें ये अपने विषय में रुचि नहीं लेते हैं, इनमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है, ये असक्षम हो जाते हैं, और इसलिए ये किसी भी विषयों को पढ़ने में रुचि जागृत नहीं करते हैं, जिसके कारण से इनकी मानसिक क्षमता भी कम हो जाती है। तो इसलिए इनका मानसिक कारण भी एक कुसमायोजन होने का एक नेक्स्ट पॉइंट है कुसमायोजित बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि एजुकेशनल प्रोविजन फॉर मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट है। फर्स्ट है कक्षा अध्यापक की सेवाएं, यानी सर्विस ऑफ क्लास टीचर। सेकंड पॉइंट है परामर्शदाता यानी काउंसलर। थर्ड पॉइंट है विशेष कक्षा यानी स्पेशल क्लासेस। फोर्थ पॉइंट है विशेष विद्यालय यानी स्पेशल स्कूल। फिफ्थ पॉइंट है विशेष सेवाएं यानी स्पेशल सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कक्षा अध्यापक की सेवाएं, यानी कि कक्षा अध्यापक यानी जो कक्षा में जो टीचर होते हैं उनका प्रमुख कार्य होता है कि ऐसे जो कुसमायोजित बालक होते हैं उनकी पहचान करें, उनकी जो समस्याएं है उनको पहचान करके ध्यान दे और उन्हें सही समय समय पे सुझाव दे, और उन्हें सुझाव के माध्यम से उनकी समस्याओं को निदान करें, और उन बच्चों को विशेष स्नेह के साथ उन्हें गाइडलाइन करें कि जिससे बच्चे सही राह पर चल सके। इस प्रकार बच्चों को सही समय समय पे सेवाएं देना चाहिए। उन बच्चों के साथ ध्यान करते हुए उनके जो भी शैक्षिक समस्याएं होती है उनका निदान करना चाहिए। उनको पर्सनली बुला करके उनके साथ बैठ करके उनकी समस्याओं को निदान करें और उन बच्चों को सही दिशा निर्देश प्रदान करें। इसके बाद है सेकंड पॉइंट परामर्शदाता यानी काउंसलर। तो स्कूलों में महाविद्यालयों में अक्सर आजकल देखा गया है कि परामर्शदाता की व्यवस्था होती है। तो जहां जहां पर भी अगर इस प्रकार के बच्चे हमें मिलते हैं तो विद्यालय में काउंसलर का कार्य होता है कि इन बच्चों को सही रूप से ध्यान दे, इनकी समस्याओं को जाने, इनके व्यक्तित्व की जो भी समस्याएं होती है उनको पहचान करके उनका सही निवारण करे और उन्हें सही दिशा निर्देश प्रदान करे। इसके बाद है विशेष कक्षाएं यानी स्पेशल क्लासेस। तो विद्यालय में जब इस प्रकार के जब बच्चे हमारे पास होते हैं यानी कुसमायोजित वाला, तो इन बच्चों के लिए अलग विशेष कक्षाएं होनी चाहिए जहां पर ये बच्चे स्वतंत्र रूप से बैठ करके अपने शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अगर इनके लिए अगर विशेष कक्षाएं नहीं होती हैं तो ये जो बालक होते हैं सामान्य बालकों के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वह कक्षा में जो भी शैक्षिक कार्य होते हैं वो उन कार्यक्रमों में या शिक्षा जो भी दिया जाता है हर विषय के अनुसार, तो उन विषयों को वो ध्यान दे नहीं पाते हैं। वो कोई किसी भी विषय में रुचि नहीं ले पाते हैं, न ही शैक्षिक कोई भी गृह कार्य होता है उनको वो नहीं कर पाते, जिसके कारण से वे बच्चे जो है अन्य बच्चों के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, जिसके कारण से कुछ समायोजित का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद है विशेष विद्यालय स्पेशल स्कूल। तो हमारे स्कूल में अगर बच्चे इस प्रकार के पाए जाते हैं, जहां पर भी अगर बच्चे होते हैं इस प्रकार के कुसमायोजित बालक, तो इन बालकों के लिए भी अलग विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। अलग विद्यालय होने से बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से वहां पे शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम होनी चाहिए यानी अलग करिकुलम होना चाहिए। इनका करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सरल से सरल ढंग से पढ़ सके, शिक्षा को ग्रहण कर सके, और करिकुलम के अंतर्गत केवल शैक्षिक यानी पुस्तकीय ज्ञान ही इन्हें प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ इनको शैक्षिक
क्रियाविधि के माध्यम से भी इनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिसके माध्यम से ये कुछ एक्टिविटीज कर सके, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रिक वर्क का कार्य करवाना चाहिए, कुछ लकड़ी से कुछ बनाने का कार्य सिखाया जाना चाहिए, कुछ प्रयोगात्मक कार्य किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से ये कुछ कार्य को करते करते बहुत अच्छे ढंग से अपने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें और इन बच्चों को बहुत ही सरल ढंग से कोई भी शिक्षा का कार्य, विशेष सेवाएं यानी स्पेशल सर्विसेज, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि बालक अध्ययन विभाग और मनोवैज्ञानिक ब्यूरो, यानी इन बालकों के लिए कुछ समायोजित बालकों की जो समस्या होती है, इनकी समस्याओं को जानने के लिए और पहचान करने के लिए कुछ विभाग जो होते हैं इन बच्चों के अध्ययन करते हैं और समय समय पे कुछ समितियों का गठन किया जाता है, कुछ कार्यक्रम का संगठन किया जाता है, जिसमें इनके अभिभावक, शिक्षक सभी को सम्मिलित किया जाता है, इवन बालकों को भी यहाँ पे बुलाए जाते हैं और इनकी जितनी भी समस्याएं, इनकी जानकारी वहाँ पे प्रदान की जाती है, जिनकी इनकी समस्याओं को पहचान करने के बाद उन्हें सही सुझाव, उनके लिए सही निर्देशन, ये सारी चीजें इन कार्यक्रम संगठन के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट सुझात्मक सुझाव, यानी कुछ समायोजित बालकों के लिए सुझात्मक सुझाव। तो इसमें रेमेडियल सजेशन, यानी कि ऐसे बच्चों के जो कुछ समायोजित जो बालक होते हैं, इनके लिए समय समय पर शिक्षा की व्यवस्था सरल ढंग से होनी चाहिए। इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ अगर शिक्षा दिया जाता है तो इनके बीच में संतुलन बना के रखनी चाहिए, अन्यथा इन बच्चों के लिए अलग स्कूल, कक्षा, पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। इन बच्चों को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। शिक्षकों का दायित्व है कि इन बच्चों को प्रेम और सौहार्द की भावना रखे, इसमें भेदभाव न करे। अगर इनके पाठ्यक्रम अगर अलग स्कूल और कक्षा में दिया जाता है तो इनके पाठ्यक्रम सरल ढंग से होनी चाहिए, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयां महसूस ना हो। इन बच्चों को प्रायोगिक कार्यों के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। इन बालकों को जो है बहुत ही सरल ढंग से हमको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की ये दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। और इनके माता पिता, अभिभावकों यानी के साथ भी समय समय पे एक शैक्षिक बैठक की व्यवस्था होनी चाहिए महीने में एक बार, ताकि इनकी जो भी समस्या है, इनके कारण को इनके माता पिता को भी ये शिक्षकों के माध्यम से बता सके। तो इस प्रकार से इन बच्चों को बहुत सारे सुझाव इन बच्चों के लिए होती है, जिसमें ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया। तो इन कारणों, इन सुझावों के माध्यम से इन बच्चों को हम सुधार, सही दिशा में ला सकते हैं और इन्हें सही निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं पे पूर्ण होता है और आज का मेरा वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं और इस वीडियो लेक्चर को आप सभी अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स लिखें और मेरे इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।